कर्म के परे कैसे जाए? एक योगी कर्म के परे कैसे रहता है? आज इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। तो देखो, ऐसा है, कर्म के परे जाना एक साधारण व्यक्ति के लिए कठिन होता है, परंतु वही एक योगी के लिए बहुत सरल हो जाता है, क्योंकि योगी कर्म का रहस्य जान चुका होता है। वो समझ जाता है कि जब तक मैं कर रहा हूं या कर्तापन की भावना है, तब तक हमारे कर्म का बंधन बना रहेगा। इसलिए योगी का सबसे पहला कदम क्या होता है? उसका सबसे पहला कदम कर्तापन के भाव को त्याग कर देना। वो जानता है कि ये शरीर, ये मन, ये इंद्रियां, ये प्रकृति के गुणों से ही संचालित हो रही हैं। इसमें आत्मा केवल साक्षी है। तो योगी की दिनचर्या कैसी होती है? योगी की दिनचर्या साधना, मौन, संयम और आत्मनिरीक्षण से भरी होती है। वो अपने हर एक कर्म को ईश्वर को समर्पित करता है। इस प्रकार से वो कर्म करते हुए भी कर्म में लिप्त नहीं होता है। वो कर्म से वंचित हो जाता है या कर्म के परिणामों से दूर हो जाता है। श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि आप कर्म करो, लेकिन कर्म की इच्छा मत रखो। कर्म के फल को मुझ पर छोड़ दो। इसे गहराई में उतारने से पता चलता है कि कर्ता से अकर्ता बनने का यही मूल मंत्र है। तो योगी इसी मूल मंत्र को अपना लेता है, धारण कर लेता है। कर्ता से अकर्तापन में आ जाना ही साक्षी का यथा स्थान स्थापित हो जाता है। ध्यान के माध्यम से योगी जब आत्मा में स्थित होता है ना, तब वो जान जाता है क्या कि ना तो कोई करता है और ना ही कोई उसके द्वारा हो रहा है। यानी कर्ता और अकर्ता स्पष्ट हो जाता है। फिर कोई भ्रम नहीं रहता है। ये वास्तव में सब कुछ ब्रह्म की लीला है। ये सारा खेल उसी का है। यही साक्षी भाव से कर्म बंधन से मुक्त करता है। तो प्रश्न उठता है कि कर्मों के परे जाने का सही मार्ग कौन सा है, सही युक्ति कौन सी है? तो इसका उत्तर ये है कि कर्मों के परे जाने का मार्ग केवल योग मार्ग ही है। सब मार्गों के बाद इस मार्ग पर ही आना पड़ता है। इसलिए समस्त मार्गों का छोर इसी में आकर के मिलता है। और यही मार्ग वो अंतिम मार्ग है जो मुक्ति का द्वार खोलता है। ये मुक्ति के दरवाजे पर जाकर के सीधा स्थापित होता है, जहां न पुण्य है, न पाप है, न करता है, न करता है। वहां केवल और केवल शुद्ध ब्रह्म सत्ता का अनुभव होता है। इसलिए आज से ही हमें ये प्रेरणा लेनी चाहिए, ये सीख लेनी चाहिए कि हमें दैनिक दिनचर्या को बदलना है। हमारा प्रारंभ यहीं से होना चाहिए। सबसे शुरुआत हमारी दैनिक दिनचर्या से ही होती है। इस दिनचर्या में जैसे ही आप बदलाव लाएंगे, आपका जीवन भी पूरी तरह से बदलने लगेगा। कर्तापने का जो दिशा होती है, हमारे जीवन के निर्माण की भी दिशा वही होती है। इसलिए बाहरी रूप से जो संयम में आता है, वो कर्तापने का सुधार ही करना होता है। यही प्रमुख है, यही मुख्य है और यही से प्रारंभ भी है। जिसका सुधार इस प्रकार से है, इसे ऐसे समझ लो, यानी निज में रहना सीख जाओ। जो निज में रहने लगता है, वो निज की अनुभूतियों से जुड़ जाता है, तो उसका कर्म खुद ब खुद सुधर जाता है। इससे सरल और आसान कोई उपाय हो नहीं सकता है। यही श्रेष्ठ क्रिया सर्वोत्तम है। ये ज्ञान और अज्ञान दोनों की परे की क्रिया है। इसी को अपनाना चाहिए, तो आसानी से आप
अपने में स्थापित हो सकते हैं। उम्मीद है आपको सच समझ में आया होगा। गुरुदेव दयालु।